हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट मोशन फिजिक्स पार्ट 4 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कवर्ड करेंगे और इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा एकदम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने वाले हैं और आज आपको 10 से 15 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 15 के आसपास आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर देंगे, जिससे आप कोई भी सवाल हिला पाइएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाएगा, पर इसी के इर्द गिर्द न्यूमेरिकल आएगा आपके एग्जाम में। अबाउट में लगभग ऐसा ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। डेरिवेशन आता है एग्जाम में चैप्टर फर्स्ट से, वो हमने आपको थर्ड वीडियो में करवा ही दिया है। आइए न्यूमेरिकल पर भी डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है। आज का पहला न्यूमेरिकल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे हम लास्ट में आपको टाइम दे देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देखिए, एक मैन ट्रेवल करता है 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो पहले आपको डायरेक्शन के बारे में जानना होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, भाई किधर होता है। तो देखिए, कुछ आपको समझना नहीं है। इधर होता है आपका ईस्ट, उसके अपोजिट में होता है आपका वेस्ट, ठीक ऊपर होता है आपका नॉर्थ और ठीक नीचे आपका होता है साउथ। ये आप याद रखिएगा। अभी क्या 9, 10, 11, 12 में डायरेक्शन से खूब आपको खेलना है, तो ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन ट्रैवल करता है 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो मान लीजिए मैन यहाँ पे है, ये मैन यहाँ से यहाँ तक चला ईस्ट की ओर 1.5 मीटर, ठीक है, ईस्ट इधर ही होता है। फिर वो क्या करता है, 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ नीचे की ओर है, 2 मीटर भाई टुवर्ड्स साउथ आ गया ये। फिर बोला जा रहा है कि फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 4.5 मीटर फिर वो इधर चलता है, 4.5 मीटर फिर वो ईस्ट की ओर जाता है। तो बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताइए। तो देखिए, आपको हम बेसिक टर्म में पढ़ा चुके हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना होता है। डिस्टेंस का डेफिनेशन ही क्या था? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। जितना बॉडी चला उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है भाई। जितना बॉडी चला उसको टोटल मतलब जोड़ दीजिए भाई, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसका इंटरेस्टिंग होने वाला है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हमको निकालना है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है भाई। आपका डिस्टेंस टोटल ट्रेवल्ड निकल जाएगा 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4.5 मीटर। ये आपका हो जाएगा 1.5 प्लस 4.5 6 हो जाएगा आपका, और 2 8 मीटर। ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आते हैं, बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई। रिजल्टेंट मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट, कि उसका डिस्प्लेसमेंट आखिरकार हुआ क्या, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहां पर भाई बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका लगता है और हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं पता है, हमको फाइंड करना है। हमने आपको बोला था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। तो भाई फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, ये इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था, ये इसके बीच में आप पहले तो स्ट्रेट लाइन बनाइए। तो चलिए स्ट्रेट लाइन पहले बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कुछ करना थोड़ी ना है, मेहनत थोड़ी ना है कुछ। स्ट्रेट लाइन बना दीजिए यहाँ से। स्ट्रेट लाइन आपका बन गया। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आपका स्ट्रेट लाइन बना दिए हम। अब देखिए, आपको इसका लंबाई ही निकालना है। अगर आप नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए, पर नाम से कुछ नहीं होता है। ए बी सी डी, आपको ए डी का लेंथ फाइंड करना है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इससे शॉर्टेस्ट कोई हो सकता है? डायगोनल वैसे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कहीं का भी। तो ये देखिए डायगोनल ही काट रहा है भाई, तो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई नहीं हो सकता है। अब इसका लेंथ कैसे निकलेगा भाई?
तो देखिए आपको करना क्या होगा, हम बताते हैं आपको। आपको इसका दूरी निकालना है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कुछ तो दिया हुआ है नहीं हमको भाई, इसका दूरी निकालना है। अच्छा आप ये करिए, आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे थोड़ा लेना पड़ेगा। देखिए इसको थोड़ा आप स्ट्रेट लाइन बनाइए, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन गया भाई। स्ट्रेट लाइन हम बनाए हैं ये वाला। अब आपका देखिए सवाल कितना आसानी से होगा। कंस्ट्रक्शन आप मैथ में या फिजिक्स में ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने लिया है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है, प्रोड्यूस कर दिया है ए को ई तक। लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया है, प्रोड्यूस ए टू ई सच डैट। इससे हुआ क्या भाई, ऐसे तो आपको मैथ में भी आज आपको 9th क्लास में लेना है। सच डैट आप देख लीजिए ए ई परपेंडिकुलर हो गया ई डी के। ये देखिए हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिया, ए ई परपेंडिकुलर हो गया ई डी के। अब देखिए आपको, अच्छा ये बताइए तो ए बी अगर 1.5 मीटर है तो ई सी 1.5 नहीं होगा? ये भी तो भाई 1.5 मीटर होगा। समझने वाला बात है भाई। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया। देख लीजिए दिशा हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होता है, सब दिशा आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो जब सारा एंगल 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स बराबर नहीं होगा, आपको दिख भी रहा होगा ये, क्योंकि लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है अलग अलग, स्क्वायर तो नहीं बन सकता है भाई ये। अच्छा ये 2 है तो ये भी तो 2 होगा। अब आप देखिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास ए ई आ गया, वी हैव, हमारे पास क्या क्या आ गया भाई, ये फील लेने वाला क्वेश्चन था। हमारे पास क्या क्या आ गया, ए ई आ गया। ए ई कितना है भाई, 2 मीटर। हमारे पास ई डी आ गया। ई डी को आप कैसे लिखेंगे, ई सी प्लस सी डी। ई सी सी डी को जोड़ के ही ना ई डी बनेगा। ई सी कितना है 1.5 मीटर प्लस सी डी कितना है 4.5 मीटर, ये आ गया आपका 6। आपको ये समझ में आया कि ये 1.5 मीटर तो ये कैसे हुआ भाई? भाई सारे दिशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर सारा एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल नहीं होगा। स्क्वायर क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है। अगर ये दोनों बराबर होता तो स्क्वायर हो जाता। यहाँ पे अपोजिट साइड्स बराबर आ रही हैं, मतलब ये रेक्टेंगल है और 90 डिग्री तो सारा एंगल है ही भाई। तो ये हम लिख दिए ई डी का लेंथ लिख दिए, ए ई का लेंथ लिख दिए। हमको निकालना क्या है, ए डी। तो हम देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपने 7 क्लास में पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम घुस जाते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के बनाना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आइए हमको ए डी ही निकालना है भाई। ए डी का स्क्वायर रहने दीजिए, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर रहने दीजिए इधर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ए डी बराबर स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है, रूट, और 36 + 4 40 हो जाएगा। ये 36 + 4 40। रूट अंडर 40 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 6 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। हमको आपको कंसेप्ट सिखाना है। रूट अंडर 40 का वैल्यू आप लोग तो 8 क्लास में पढ़े भी होंगे, स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करें। √8 × √5 भी लिख के बना सकते हैं। 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए 36 से तो ज़्यादा ही हो गया ना। हम भी 6 कैसे बोल रहे हैं, तुक्का तो नहीं मार रहे हैं। 36 6 6 या 36 होता है, 6 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर। ये आपका पहला सोल्यूशन है, पहला क्वेश्चन का आंसर है। देख रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। आप ये बना लीजिए ना, आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं भाई, हम निकाल लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ही तो ड्रॉ करना है बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन।
अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि वो भी अच्छा है, सब क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जिक्र करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार ट्रैवल करता है 30 किलोमीटर कितने स्पीड के साथ, 40 किलोमीटर पर आवर के साथ, और अगले 30 किलोमीटर वो करता है 20 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो बताइए उसका एवरेज स्पीड कितना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले तो भाई आप एक फिगर बना लीजिए। कोई बॉडी यहाँ पे था, वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए फिजिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अभी नहीं आपको आगे पता लगेगा। फिर ये अगला 30 किलोमीटर ट्रैवल किया कितने के स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्वेश्चन का डेटा है। आपको बोल रहा है एवरेज स्पीड बताइए। अच्छा आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है? भाई पढ़ा है, बेसिक लेक्चर में हमने सब कवर किया है, इसीलिए तो हमने आपको बेसिक पढ़ाया था। देख रहे हैं न्यूमेरिकल सब ऐसे ही बनेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम टेकन। यही फॉर्मूला था, देखिएगा अपने नोट्स में आप, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम टेकन। आपको भाई टोटल डिस्टेंस तो गिवन है 60, 30 + 30 60। टोटल टाइम कितना है भाई ये नहीं गिवन है। तो देखिए हम टाइम निकालेंगे। हम मान लेते हैं यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लगा t1, और यहां से यहां में इसको टाइम लगा t2। आप कुछ भी मान सकते हैं भाई, उसमें आपको कुछ झमेला नहीं है। मान लिया हमने कि यहाँ से आने में इसको t1 लगा भाई, यहाँ से यहाँ आने में इसको t2 लगा। अब देखिए आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो टाइम आप नहीं निकाल सकते हैं। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। हम यहीं पे इसको फर्स्ट मान लीजिए आप। नाउ हम लोग आगे बिल्ड करते हैं। हम लोग जानते हैं फॉर फर्स्ट जर्नी हम जानते हैं ना स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम। हम सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते थे, टाइम बराबर ये। स्पीड कितना है फर्स्ट जर्नी के लिए, 40 किलोमीटर पर आवर। आप बोलेंगे कि भाई आप ऐसा यूनिट में नहीं बदल रहे हैं, बदलना है आपको भी, पर हम क्यों नहीं बदल रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, बदलने से कोई फायदा नहीं है, कट जाएगा वैसे भी, लास्ट में आवर में आंसर आएगा आपका टाइम 40। डिस्टेंस कितना है 30। टाइम हमने कितना माना है फर्स्ट जर्नी के लिए, t1। यहां से 1 0 गया, 4t1 बराबर 3, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं। t1 बराबर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, t1 बराबर आ गया 3/4। ये आपका पहला टाइम हुआ। आइए फॉर सेकंड केस, फॉर सेकंड जर्नी। दूसरे जर्नी में भी भाई वो 30 किलोमीटर ही ट्रेवल किया है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। दूसरे जर्नी में भी वो 30 किलोमीटर ही ट्रेवल किया है, पर उसका स्पीड अलग है, 20 है इस बार, इसीलिए हम लोग अलग अलग टाइम माने हैं। सेकंड के लिए टाइम कितना है t2। 1 0 से 1 0 गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 2t2 बराबर 3, t2 बराबर 3/2। ये लीजिए आपका दोनों टाइम निकल गया। टोटल डिस्टेंस आप जानते ही थे, टोटल टाइम कितना हो जाएगा। आप ये काम कीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। यहाँ पे आइए, पुट 2 and 3 इन फर्स्ट। हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। हम यहाँ पे भाई टाइम क्यों निकाले, क्योंकि हमको डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइम निकाले।
अब टाइम निकाले हैं तो इसका यूज भी तो करेंगे। पुट 2 and 3 in 1, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 60 था, टोटल टाइम टेकन हो गया 3/4 + 3/2। आप इसका एलसीएम लीजिए, नीचे 4 आ जाएगा, 3 + 2, 3 2 जा 6। अब आइए 60 ऊपर गया 4, यह आ जाएगा आपका 240 / 9। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 80, 80/3 km/h, क्योंकि हमने ऐसा यूनिट बदला ही नहीं था। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। आई होप आप ये समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल सारा क्वेश्चन लिया गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या बोलता है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन के लिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप फिगर बनाइए, फिजिक्स में फिगर जरूरी है। ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक बनाइए भाई जो कि कितना का है, 120 किलोमीटर का। बड़ा सा ट्रैक बना लीजिए, थोड़ा बीच में और कुछ भी दिया होगा। 120 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 km/h। ये ट्रेन जो है, यहाँ पे कोई रेलगाड़ी है, ऐसे रेलगाड़ी चल रही है भाई। ये ट्रेन 30 किलोमीटर कवर करती है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 km/h। मतलब ये मान लीजिए यहां तक चली 30 किलोमीटर, तो इसका यूनिफॉर्म स्पीड कितना दिया हुआ है, 30 km/h ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। ये जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर बचा इसका, भाई 30 चल लिया तो 90 ना बचा, टोटल 120 का है। ये जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर बचा है, इसका स्पीड कितना होगा ट्रेन का इसमें। और आपको क्या दिया हुआ है भाई, और आपको दिया हुआ है कि एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है 60 km/h। देख लीजिए साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड आपका कितना है, 60 km/h है। तो आपको गिवन और भी है, गिवन है आपका एवरेज स्पीड कितना है आपका, 60 km/h। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देखिए समझते चलिएगा कि क्या हम कर रहे हैं। आपके पास टोटल डिस्टेंस है भाई, टोटल टाइम है आपके पास, टाइम भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस है ही आपके पास, टोटल टाइम टेकन है ही, हम यहां से टोटल स्पीड निकालेंगे। समझिए, देखिए टोटल टाइम टेकन निकालेंगे, सॉरी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड आपको 60 km/h दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस भी आपको मालूम है 120 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम देखिए यहाँ पे समझिए, मान लिया हमने कि ये जो 30 किलोमीटर ये कवर किया, इसमें लगेगा इसको टाइम t1, और इस 90 किलोमीटर में इसको लगा टाइम t2, ठीक है। पहले जर्नी में इसको टाइम t1 लगा, दूसरे जर्नी में इसको टाइम t2 लगा, हमने मान लिया। ये आप लिख दीजिएगा, लेट t1 बी द टाइम फॉर फर्स्ट जर्नी एंड t2 बी द टाइम फॉर द सेकेंड जर्नी। अब आइए हम लिख सकते हैं टोटल टाइम t1 + t2, यहां तक तो लिख सकते हैं। 62 जा 120, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहां से आपके पास t1 + t2 कितना आया, 2, और आवर में ही आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे आवर है।
ये आप रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लाए हैं हम इसको बताते हैं अभी। ये मानिए इसको फर्स्ट आप, ठीक है। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 आवर फर्स्ट। अब आइए, अब फॉर फर्स्ट जर्नी के लिए देखिए आपको स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, आप इस टाइम निकाल सकते हैं। फॉर फर्स्ट जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर, पहला जर्नी 30 किलोमीटर का हम लोग क्या बताते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। स्पीड आपको देखिए तो दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 30, डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 30, बटा में टाइम कितना दिया हुआ है आपको, टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम T1 है। पहले जर्नी के लिए हमने टाइम T1 माना है। 30 से 30 गया, बाई क्रॉस कीजिए, T1 बराबर 1 आवर आएगा ना। T1 बराबर आ गया 1 आवर, T1 बराबर आ गया। अब इस 2 को पुट कर दीजिए 1 में, देखिए आपका T2 भी निकल जाएगा। पुट 2 इन 1, T1 प्लस T2 बराबर क्या है 2, T1 कितना आया है 1 प्लस T2 बराबर 2, पुट कर रहे हैं खाली, +1 है उधर जाएगा तो -1, 2 - 1 1। हमको ऐसे ही पता था कि भाई 1 घंटा लगा तो दूसरे को भी 1 घंटा लगा होगा, तभी तो 2 घंटा होगा। तो T2 कितना आ गया 1 आवर। अब देखिए T2 टाइम आ गया, टाइम आ गया, डिस्टेंस है ही, स्पीड नहीं निकल जाएगा। अब आते हैं हम फॉर सेकंड जर्नी ऑफ 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर का जो दूसरा जर्नी था उसके लिए हम आते हैं, हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस देखिए तो 90 किलोमीटर है दूसरे जर्नी के लिए, टाइम आपका T2 किसके लिए था, सेकंड जर्नी के लिए टाइम। T2 आपका कितना आया है 1 आवर। देखिए तो स्पीड कितना आया 90 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में था, ये आवर में, तो नीचे है तो पर आवर। फाइनल आंसर आपका हो गया। देखिए हमने यहाँ पे क्या तरीका लगाया, आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ था तो हमने टोटल टाइम निकाल लिया। आप बोलोगे कि टोटल टाइम क्यों निकाला, क्योंकि उसी लिए दिया ही हुआ है आपको वो एवरेज स्पीड। और किस लिए दिया है आपको, एवरेज स्पीड दिया है, टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल टाइम ही ना बचा यहाँ पे। टोटल टाइम निकाले तो हमको एक अंदाजा लगा, मान लेते हैं भाई यहाँ पे T1 लगा, यहाँ पे T2 लगा। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मतलब 4-5 नंबर में ऐसे ही आता है सब। T1 यहाँ पे T2 लगा, तो T1 में और T2 में हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया, T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया। T2 था सेकंड जर्नी के लिए, सेकंड जर्नी के लिए टाइम निकल गया, डिस्टेंस आपको 90 किलोमीटर पता ही है, हमने स्पीड निकाल लिया। ये था इस कॉन्सेप्ट, मतलब इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट। आपको होपफुल समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देख रहे हैं आपको जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इन सब को आप कर लेते हैं तब तो भाई आपका काम खत्म है, फिर तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। इतना देखिए, सवाल का अंत नहीं होता है, सवाल तो आप चाहे लाखों सवाल बना लीजिए एक चैप्टर से, बहुत कम है वो। पर आपको मेन कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ जाइएगा ना तो आप दुनिया का कोई सवाल हिला सकिएगा। कंसेप्ट इज द पावर क्यों बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि कंसेप्ट है। तो आप देखिए हर बंदा हर बुक नहीं बनाया है, एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 बुक बनाएगा। दुनिया में बुक कितना है, लाखों में बुक है, हर एक पब्लिकेशन में बहुत सारा बुक है। आपको एक बुक पे कमांड रखिए, कंसेप्ट सारा पढ़ लीजिए, एग्जाम में कैसा भी सवाल आएगा आप हिला दीजिएगा उसको। इसीलिए होपफुली आपको समझ में आएगा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सारा क्वेश्चन आपको एकदम कंसेप्चुअली हमको समझाना है, चाहे 10 मिनट क्यों ना ले ले वो, पर आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे उस क्वेश्चन के बारे में। आइए फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले गिवन लिखिए। देखिए अब सवाल आएगा आपका फॉर्मूला बेस्ड। ये 3 सवाल आप बनाए ना, ये भी फॉर्मूला बेस्ड था, पर ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता। अब आएगा एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ कुछ वैसे भी हैं कि थोड़ा अच्छा सवाल होगा। तो आइए देखते हैं। चौथा सवाल में देखिए, इफ ए बस ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड,
इज सब्जेक्टेड टू ए स्टेडी डिसेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। हमने आपको बेसिक लेक्चर में समझाया है, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन एक ही चीज होता है। कब होता है ये भी हमने आपको प्रूव किया था। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, ये बोल रहा है कि कितना समय में वो रेस्ट पर आ जाएगा। देखिए अब बोल रहा है कम टू रेस्ट, रेस्ट पर नहीं है शुरू में, कम टू रेस्ट मतलब आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, पहले लिख लीजिए मेन चीज, v बराबर 0, फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, इनिशियल नहीं। इनिशियली तो वो चल रहा है इतना से, फाइनली वो रेस्ट पे आएगा भाई। कम टू रेस्ट मतलब रेस्ट पर आ जाना, रेस्ट पर आ जाना मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन कितना है, अब देखिए एक्सलरेशन निगेटिव आपको लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिसेलरेशन दिया है, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सलरेशन ऑल आर सेम। तो डिसेलरेशन है तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए हम, अब टाइम आपको निकालना है, तो आप देखिए इन चारों को रिलेटेड आप एक फॉर्मूला जानते हैं भाई, बिल्कुल जानते हैं, पहला ही फॉर्मूला था काइनेमेटिक इक्वेशन का, v बराबर u प्लस ए टी। क्यों लगाए भाई हम, v भी है, u भी है, a भी है, टाइम निकालना है और क्या चाहिए। v क्या है आपका 0, u क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सलरेशन कितना है -5 इंटू में t, यही है। अब आइए यहाँ से 0 इज इक्वल टू 20 प्लस -5t, 5t उधर जाएगा तो +5t, 5t बराबर 20, t इज इक्वल टू 4। सेकेंड लीजिएगा ना, यहाँ पे आवर का खेल थोड़ी ना है, सब चीज आपको सेकंड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सेकंड लेना पड़ेगा। टाइम टेकन फॉर द जर्नी क्या हो जाएगा 4 सेकेंड, लिख दीजिए आप। टाइम रिक्वायर्ड बाय बस इज 4 सेकेंड्स। ऐसे आप बनाइएगा ना तो एग्जाम में कहीं से आपका कोई गलती कर ही नहीं सकता है। अब आइए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा घुमाऊ लगेगा आपको पर है नहीं घुमाऊ वो। एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर, एक एयरक्राफ्ट है ट्रैवल कर रहा है 600 किलोमीटर पर आवर से, एक्सलरेट्स स्पीडली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। देखिए यहां पे आपको समझना है, एक्सलरेट मतलब आपको एक्सलरेशन दिया हुआ है, पहले तो गिवन लिखिए जो जो आपको दिया हुआ है। ट्रैवलिंग मतलब यू दिया हुआ है आपको, भाई ट्रैवलिंग कर रहा है मतलब यू इनिशियली चल रहा है ना, वो ट्रैवलिंग मतलब इनिशियली चल रहा है, तो यू आपको कितना दिया हुआ है 600 किलोमीटर पर आवर। एक्सलरेट्स कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। आपको देखिए यहाँ पे घूमने का जरूरत नहीं है, आपको लगेगा घुमाऊ है किलोमीटर पर सेकेंड, अरे भाई घुमाऊ नहीं है, एक्सलरेट्स लिख दिया ना, बात खत्म। उतना आपको अभी यूनिट में नहीं जाना है। एक्सलरेशन कितना दिया है आपको 10, बस ये लिखिए आप, छोड़िए यूनिट। टेकिंग द स्पीड ऑफ द साउंड एज 11 किलोमीटर मतलब 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड। देखिए क्या बोल रहा है, जो एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब एक प्लेन होता है, ये हाइट पे है कोई एयरक्राफ्ट, जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो वहां से स्पीड ऑफ साउंड है वो है 1100 किलोमीटर, मतलब वो आपका फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है भाई, वहीं तक ना जा सकता है, उससे आगे तो जाएगा नहीं। अब आइए हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यहाँ पे समझ में आया आपको, इनिशियल वेलोसिटी 600, एक्सलरेशन 10, यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेकिंग द स्पीड ऑफ द साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर। ये कोई एयरक्राफ्ट चल रहा है, यहाँ पे यहाँ से एक साउंड निकल रहा है, तो भाई जितना से चल रहा है और साउंड भी चल रहा है भाई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा साउंड का 1100 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है आपको, कितना लंबा, कितना समय लेगा, लंबाई मतलब कितना अंतराल लेगा समय का, तो टाइम निकालना है। फिर वही सवाल हो गया, ये सब कंसेप्ट कुछ नहीं लगे इसमें। देखिए काइनेमेटिक इक्वेशन पे सवाल ऐसे ही आता है। हाँ SC वर्मा ये सब बनाएगा तो थोड़ा घुमाएगा भाई, आपका अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग है तो आप पकड़ लीजिएगा वो सवाल, कंसेप्ट क्योंकि आपका स्ट्रांग है भाई। वी नो v बराबर u प्लस ए टी, भाई देखो फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है,
फिजिक्स में आपको कोई वो बड़ा मैसिव काम नहीं करना होता है। आपको करना है मैसिव काम, कुछ कुछ सवाल ऐसा होगा आपका, पर अधिकतर सवाल देखिएगा तो डेरिवेशन ये सब कॉपीराइट आता है एकदम, जैसे बिल्कुल आपका बुक में वैसा ही। ये या फिर अपना से आप कुछ बताना चाहते हैं तो कैलकुलेशन में आप अलग कुछ कर सकते हैं, और क्या करिएगा इस सब में। भी आपको दिया हुआ है 1100, यू आपको दिया हुआ है 600, किलोमीटर में ही सब है तो हम भी भाई किलोमीटर में ही ले रहे हैं। हम ऐसा यूनिट चेंज करेंगे जब एक अलग हो दूसरा अलग हो भाई। ए आपको दिया है 10 इंटू टाइम, इसको इधर ले आइए तो 1100 माइनस 600 इज इक्वल टू 10t, 500 इज इक्वल टू 10t, t इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 50 सेकेंड, ये 50 सेकेंड बोल रहे हैं, 50 आवर। रुक जाइए, ये आवर से आवर कट जाएगा, नहीं नहीं सेकेंड आएगा। देखिए कैसे हम बताते हैं, ये इधर ये क्या हुआ 1100 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो भाई किलोमीटर पर आवर ही बचेगा, इज इक्वल टू 10 क्या दिया था आपको किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड इंटू में टाइम, यही ना दिया था आपको। किलोमीटर आवर से किलोमीटर आवर खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपका टाइम बराबर कितना बचेगा भाई, उधर भी था 500, तो टाइम बराबर 15 × 50 सेकेंड बचेगा आपका, यहाँ पे मिस्टेक कीजिएगा 50 सेकेंड, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख दीजिए टाइम टेकन बाय द एयरक्राफ्ट, कहीं से साउंड निकल रहा था वहां पे एयरक्राफ्ट को जाना है, टू रीच द साउंड बैरियर, साउंड का जहां से आवाज आ रहा था बैरियर, इज 50 सेकेंड। ये समझ में आया आपको। देखिए इधर माइनस कीजिएगा तो 500 किलोमीटर पर आवर ही बचेगा, बराबर 10 किलोमीटर पर आवर, बटा में पर सेकंड दिया होता है, सवाल में दिया है हम नहीं देख रहे हैं, इंटू में टाइम देख लीजिए, यूनिट से भी खेल लिया, टाइम 50 सेकंड आ गया। तो ये सवाल भी आपका हो जाता है फुल एंड फाइनल कंप्लीटेड। अब आते हैं सुपर इंपॉर्टेंट सवाल पे भाई, ये आपका सवाल कंसेप्ट पे है, वेक्टर जो आपको पढ़ाया था, थोड़ा बहुत भी पढ़े थे आप, उसी से ये सवाल आया हुआ है, और ये आपका हॉट्स क्वेश्चन में आता है भाई, बढ़िया सवाल है ये। आइए इसको भी जिक्र करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 6 नंबर सवाल आपसे क्या बोलना चाह रहा है, कुछ नहीं आपको वही करना है। ए बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली, एक दीवार है, एक वॉल है, उस पर कोई एक बॉल मारता है भाई, कोई बंदा एक बॉल मारता है, कितना से 6.0 मीटर पर सेकंड से। देखिए सवाल में दिया हुआ है ए बॉल हिट्स द बॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकंड से, हिट करता है पहले तो, इट रिबाउंड्स, रिबाउंड्स मतलब वो फिर वापस पीछे आता है, पीछे आया कितना से 4.4 मीटर पर सेकंड से। बॉल इज कॉन्टैक्ट, बॉल कॉन्टैक्ट में था वॉल से, टाइम भी दिया हुआ है आपको जितना देर तक वो कॉन्टैक्ट में था 0.040 सेकंड। एक्सलरेशन बताइए। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, आपको पता है एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी। वेलोसिटी आता है भाई, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने आपको बता दिया है पहले ही बेसिक लेक्चर में। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही, पर उसका डायरेक्शन भी डिपेंड करता है भाई। वो स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड पे करता है, पर आपका जो वेलोसिटी है वो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, वैसे फिजिक्स में माना जाता है पहले डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरा अगर अपोजिट है तो निगेटिव। देखिए मान लीजिए इसको प्लस है ये, ठीक है, डायरेक्शन प्लस माइनस से ही डिसाइड होता है, हमने आपको बेसिक लेक्चर में बताया है। ये प्लस है तो ये देखिए ये इसके अपोजिट है। मान लीजिए आपका कोई अपोजिट है, एक पर्सन, आप है मेल दूसरा है फीमेल, तो मेल में भाई प्लस होता है फीमेल में माइनस होता है, या मेल में प्लस माइनस होता है फीमेल में, कुछ ना कुछ तो भाई अंतर होता है ना प्लस माइनस का। ऐसे यहाँ पर भी है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ये प्लस तो ये माइनस। ये हमने आपको बताया भी है, वेलोसिटी आप जब देखे होंगे बेसिक टर्म्स, पहला लेक्चर था शायद, नहीं दूसरा लेक्चर,
दूसरा लेक्चर, हाँ। वहाँ पे हमने आपको बताया था, पहले लेक्चर में ही हम आपको बता दिए थे कि भाई वेक्टर स्केलर में क्या अंतर है। उसमें आप देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा प्लेलिस्ट को, वहाँ पे आपका डाला हुआ है पहला लेक्चर, फिजिक्स पार्ट 1 मोशन। तो अब आइए, अब सवाल देखिए बनेगा। एक्सेलरेशन आपको निकालना था, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम, ये ना फॉर्मूला होता है। फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनली जिससे वो गया -4.4, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 6, अपॉन में टाइम टेकन 0.4 बोल रहे हैं, 0.04, ये 0.04 है, देखिएगा मिस्टेक तो होता ही है, 0.04। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0.04 जीरो भी लिखिए भाई, डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। -4.4 माइनस माइनस प्लस होता है, 6 4 10.4, और बड़ा नंबर के आगे माइनस है तो माइनस, बटा में 0.04, ये हुआ। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं -104/10, ये डिवाइड में है तो 4/100, भाई 2 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 2 जीरो। अब आइए एक्सेलरेशन बराबर, अब तो कैलकुलेशन है सिर्फ, आपको हम कर दे रहे हैं, डिवाइड हटता है, गुना में तो रेसिप्रोकल होता है। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। एक्सेलरेशन कितना आया -260, 26 गुना 10 260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपका मीटर पर सेकंड में था। अब देखिए समझिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव आया, मतलब रिटार्डेशन जो था, रिटार्डेशन ऑफ बॉल इज 260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलेंगे कि माइनस क्यों नहीं लगाया सर, माइनस भी तो होएगा भाई यहाँ पे। अरे यार हमने पहले ही रिटार्डेशन लिख दिया, रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, पहले ही हमने निगेटिव लिख दिया, यहाँ पे हमको नहीं लिखना चाहिए। ये बढ़िया सवाल था, वेक्टर से रिलेटेड था, डायरेक्शन आपको थोड़ा सोचना था इसमें। तो चलिए ये भी सवाल हो जाता है कंप्लीट। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको उस नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, तो आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं कौन सा सवाल है अगला। आपके लिए सवाल अच्छे अच्छे लाए हैं। आइए अब देखिए, ये भी सवाल बढ़िया है। देखिए 6 तक हो गया ना, 7 आइए अगले पेज पे स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। देखिए 7 क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। एक बॉडी है भाई, एक मूव कर रही है सर्कुलर पाथ, तो पहले तो सर्कुलर पाथ बना लीजिए आप। कोई एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अराउंड, इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, आर दिया हुआ है इसका रेडियस, ये डायमीटर है तो यहां से यहां तक का दूरी रेडियस आर, कैपिटल आर। What will be the distance traveled and the displacement of the body when it completes half a revolution? देखिए अब ये क्या बोल रही है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा जब वो हाफ रिवॉल्यूशन करेगी, मतलब आधा चक्कर लगाएगी सर्किल का। तो देखिए बात कुछ ऐसा है, कोई बॉडी यहां पर है, वो आधा चक्कर लगाई सर्किल का, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया है आपको, आर, आधा चक्कर लगाई व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन, आधा चक्कर लगाई है। अब बोल रहा है कि बताइए भाई इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए इस सवाल में आपको कंसेप्ट थोड़ा लगाना पड़ेगा। आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। ये बॉडी यहां पर थी, बॉडी आ गई यहां पर, हाफ रिवॉल्यूशन ली है भाई, ये थोड़ी ना चलेगी यार। अरे यार हाफ रिवॉल्यूशन मतलब यहां से यहां पे पहुंची है बॉडी, ये थोड़े ना चली है। तो डिस्टेंस आप क्या पढ़ते हैं भाई, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। अब देखिए पूरे सर्किल का भाई डिस्टेंस कितना होता है, बाहर का सरकमफेरेंस 2πr। भाई ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल मतलब इसका आधा, पाई। आर यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर, ये आर तो फॉर्मूला का आर होता है भाई, यहाँ पे कैपिटल आर। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड की है, पाई आर। समझ में आया आपको। अरे भाई डिस्टेंस अगर सर्किल का बात होता तो 2πr होता, सरकमफेरेंस के बराबर, बाहर ही ना चलेगा बॉडी।
मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, अलोंग मतलब उसके चारों ओर। अब ये सेमी सर्किल का है तो 2 से डिवाइड किए भाई, पाई आर, आर यहाँ पे क्या दिया है आपको, कैपिटल आर। अब आइए डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट बढ़िया है भाई, क्वेश्चन बढ़िया है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है ना, उसको आप कैसा भी सवाल दे दीजिए हिला देगा भाई। डिस्प्लेसमेंट देखिए हम ही हैं, हम 2 किताब बनाए हैं, 3 किताब बनाए हैं भाई, 100 किताब, 10 किताब तो नहीं बना सकते हैं, खाली फिजिक्स ही थोड़ी ना पढ़ना है। एक किताब बनाइए, कंसेप्ट सारा जानिए। अगर आप 5 किताब ले लेंगे ना तो आप 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं एक भी नहीं बना पाएंगे। भाई हम भी पढ़े हैं। तो एक किताब आपको रखना है, उससे आपका सारा कंसेप्ट बनाते चलना है। बढ़िया टीचर को फॉलो कीजिए, कंसेप्ट भाई अपना बनाते रहिए। तो चलिए यहाँ पे बॉडी था, वो हाफ रिवॉल्यूशन लेके यहाँ पे आ गया, तो भाई इसका डिस्टेंस तो ट्रेवल्ड कितना हुआ, पूरा। भाई पूरा सर्कुलर पाथ था, वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, तो ये तो हम निकाल लिए। बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या आपको बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये ये भाई ये है डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर के बराबर। समझ में आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। कोई बंदा घूम के आ रहा है, कोई बंदा सीधा यहाँ पे पार कर जा रहा है, आप फॉर्मूला से भी निकालिएगा ना, रेडियस कुछ मान लीजिएगा और ये डबल कीजिएगा, रेडियस डायमीटर निकालिएगा और सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालिएगा, देखिएगा वो कितना ज़्यादा आएगा। डिस्प्लेसमेंट है डायमीटर, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2r। आंसर आ गया आपका। तो ये कंसेप्चुअल सवाल है, थोड़ा बहुत अच्छा सवाल है। अब इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल भी नहीं बोलेंगे, है भाई अपने लिए सही है। अब आते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8 क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है, 8 क्वेश्चन अब जिक्र करते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए 8 क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 8 क्वेश्चन भी आसान है, पहले आप गिवन लिखते जाइए। 8 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ए मूविंग ट्रेन इज बाउट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स। एक मूविंग ट्रेन को रेस्ट पर ले आया गया बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाया भाई ट्रेन ने, ट्रेन के ड्राइवर ने, और उसको रेस्ट पर, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया उसका, 0। देखिए ये सब आपको आ गया तो आप कोई भी सवाल हिला दीजिएगा भाई। आप उसने ब्रेक लगाया और तब बंदा वो रेस्ट पे आया ट्रेन को लेके, तो उसका फाइनल वेलोसिटी ट्रेन का क्या हो गया, 0। इनिशियली तो चल ही रहा था कुछ से, ब्रेक दबाया, एक पे एक रुका ट्रेन, फाइनल 0। टाइम आपको दिया हुआ है इसके बीच के दौरान का 20 सेकेंड। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है भाई। अगर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सलरेशन, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए, आप ये फॉर्मूला तो जानते ही हैं, वी नो ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, या आप v बराबर यू प्लस ए टी जो आप लगाइए। -2 इज इक्वल टू v कितना है 0 माइनस यू अपॉन में t कितना है 20। -2 इज इक्वल टू 0 माइनस यू अपॉन में 20, माइनस से माइनस गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना, आएगा ही आंसर। कॉन्सेप्ट जिसका मजबूत है। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं लग रहा है कि भाई अब ब्रेक लगाने से भाई फाइनल कैसे 0 हो गया, अरे यार फाइनल 0 कैसे हुआ, जब उस फाइनल वेलोसिटी मतलब अंत का वेलोसिटी, अंत का वेलोसिटी जब रुकी गया ट्रेन, तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्पीड 0। 8 क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। आइए 9th की ओर मूव करते हैं। 9th भी वैसा ही है आपका, जस्ट उसी के जैसा। 9th देखिए क्या बोलता है आपका, सब ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट लग रहा है, होते जा रहा है। ऐसा ही सवाल आप में 2 से 3 मार्क्स में आता है और ऐसा ही आएगा भी आपका। देखिए SC वर्मा से बहुत कम स्कूल देता है, SC वर्मा से देगा भी तो आप बना लीजिएगा, आप देखिएगा सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 1-2 नहीं बनेगा तो उसको ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा वो भी। ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसका एक्सलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, मतलब एकदम
उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा है, वेरिएबल नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसे बताए थे। यूनिफॉर्म का ग्राफ देखिए दो को होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में एक ही आपको बताया है, हमने सोचा कि आपको वो तो पता ही होगा। हमने बताया था कि जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ चले तब वो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ से यहाँ उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ हुआ। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, जैसे अभी के सवालों में कुछ में आप देख रहे थे, तब वो यहाँ से चलेगा भाई, तब ये ग्राफ होगा जब u आपका क्या है 0 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तब आपका इधर आप वेलोसिटी लीजिएगा, इधर आप टाइम लीजिएगा, यहाँ पर भी आप वेलोसिटी लीजिएगा, इधर आप टाइम लीजिएगा, तब ये होता है। खैर ये तो भाई आपको बता चुके हैं, हम एक नहीं बताए थे, आप उतना जानते भाई इनिशियल होगा तो ये यहाँ पे नहीं आ जाएगा, 0 0 यहीं पे ना होता है। इतना तो आप दिमाग भी लगा सकते हैं, अब इतना रटिएगा तब तो काम हो गया कि बाकी है। आइए 9th क्वेश्चन में गिवन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में भाई क्या डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट किया जाता है, सॉरी 10 दिया हुआ है, टाइम तो दिया हुआ है 10। 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर द स्टार्ट। समझिए ये 3 वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्ट करने के बाद, मतलब इससे हो गया है फाइनल कि वो भाई उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट पे होगा, स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। स्टार्ट नहीं हुआ है मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, स्टार्ट के बाद वो चलेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब हम जानते हैं भाई, तो देखिए ये 4 को कंटेन करने वाला कौन सा फॉर्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ये सब आपको आना चाहिए, कंटेन्ड एस है, टी है, यू है, ए है, टी है भाई, एस आपको निकालना है, यू 0 दिया हुआ है, प्लस 1 बाय टाइम दिया है 10 सेकेंड, एक्सलरेशन 4 है, टाइम 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, 2 2 जा 4, एस बराबर 0 प्लस में 200 इज इक्वल टू 200 मीटर। मीटर क्यों लिखे भाई, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट में है भाई। यही आपका हो गया। लिख दीजिए लास्ट में कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन था रेसिंग कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय रेसिंग कार कितना हो जाएगा 200 मीटर। कीप इट सिंपल, सिंपल रखिए, आराम से बनेगा, बस कंसेप्ट लगाते जाइए आप। 10th क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 10th क्वेश्चन भी देखिए वैसा ही कुछ, ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड। भाई देखिए वो चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपको कभी भी अगर दिया रहे कि ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, जहाँ मान लीजिएगा कि वो इनिशियली है, भाई इनिशियली चल रहा है वो, तो आपको यहाँ पर गिवन में भाई क्या दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो आपको दिया हुआ है। स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगा के 0 कर दिया गया भाई, रुक गया वो, तो भी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। खैर 0 मीटर पर सेकेंड लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 0 पे कोई भी यूनिट नहीं लगता है भाई, यूनिटलेस होता है वो। अभी आपको आगे सब पढ़ना है 11th में। भी यू हम निकाल लिए, उसको एक्सलरेशन भी दिया हुआ है भाई -0.5, यहीं पे लिख सकता था रिटार्डेशन, तभी भी -0.5 समझ ही रहे हैं आप, बता ही चुके हैं हम। हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको निकालना है बिफोर इट स्टॉप्स, रुकने के पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, रुकने के पहले मतलब रुक गया तो भी 0 हो गया। अब देखिए हम जानते हैं ये चारों को कौन सा फॉर्मूला कंटेन करता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, सेकंड फॉर्मूला नहीं, थर्ड फॉर्मूला जो हमने आपको प्रूफ किया था। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, देखिए बी भी है, यू भी है, ए भी है, एस भी है। बी कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन कितना है -0.5, एस नहीं पता है भाई हमको, एस तो निकालना ही है। 0 इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 5/10, 1 हो जाएगा, 1 इंटू एस बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 100 मीटर। ये समझ में आया। वैसे भी 0.5 इंटू 2 तो 1 ही होता है, तो यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया इसका 100 मीटर।
डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर इज 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं, 100 मीटर। डिस्टेंस तो मीटर में ना होता है। ये भी आपका सवाल बन गया। मतलब ऐसे ऐसे आप सवाल बना सकते हैं, आपका कंसेप्ट इस्तेमाल करना है बस। ब्रेक, इनिशियली, ट्रैवलिंग, ये सब आपको आना चाहिए। आप कोई भी सवाल बना दीजिएगा। अब देखिए, अब इसके बाद भी बढ़िया सवाल आने वाला है। अब आपको ग्राफ बनाने वाला सवाल आएगा। अब ग्राफिकल सवाल दो तीन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई, कैसे उसमें आपको डील करना है। तो चलिए 11th क्वेश्चन पे मूव करते हैं अगले पेज से। तो आइए हम लोग 11th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए हम लोग 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज पर स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। अब ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। आइए, स्केल का जरूरत आपको पड़ेगा। ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे। 11th क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है आपसे। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू शो द फॉलोइंग मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए। वेलोसिटी, और इधर आपको क्या लेना है, टाइम, तभी ना वीटी ग्राफ होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर हमने ले लिया टाइम। अब देखिए क्या बोल रहा है ये। ए कार एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। यहां से स्टार्ट करता है कोई कार, रेस्ट से। यहां पर देखिए जीरो है, ओरिजिन 0 0 होता है, टाइम भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। जीरो वेलोसिटी जीरो मतलब रेस्ट पे है भाई ये। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो। ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओरिजिन पे दोनों जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम दोनों जीरो। अब आइए, एक कार एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली मतलब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ए कार एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। तो हमने बताया है आपको, यहीं पे आपको अभी अभी बताया है हमने। ये देखिए, अगर कोई बंदा इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट मतलब जीरो से स्टार्ट करता है तो उसका एक्सलरेशन का ग्राफ ऐसा होता है। तो चलिए 5 सेकंड तक किया है, 5 सेकंड के लिए वो रेस्ट से स्टार्ट किया है, एक्सलरेट किया है। मान लीजिए यहाँ पर 5 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ तक वो क्या किया, एक्सलरेट किया यहाँ तक। तो यहाँ तक एक्सलरेट किया तो भाई यहाँ तक बनाइए आप यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का ग्राफ। यहाँ तक हो गया। आप मिला लीजिएगा, अब इतना प्योर नहीं बन रहा है यहाँ पे, पर आप मिला लीजिएगा। यहीं तक आपका होना चाहिए। देखिए थोड़ा टेढ़ा बन गया, मतलब आपका 5 सेकंड तक होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, अब बोल रहा है कि देन इट ट्रेवल्स एट स्टीडी वेलोसिटी फॉर 5 सेकंड। फिर वो एक स्टीडी वेलोसिटी। अब देखिए स्टीडी वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का हम आपको ग्राफ बताए थे सेकंड लेक्चर में शायद, पर देखिए हमने वहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया था। हम वीडियो देख रहे थे तो हमको देखिए एक दो मिस्टेक, कितना से बड़ा बड़ा टीचर है उससे होता ही है, जल्दी जल्दी में हुआ था, अपना से मिस्टेक, कंसेप्चुअल ब्लंडर नहीं है वो। हमने वहाँ पे आपको कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ बताया, तो हमने इधर बोल दिया था आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं होगा, इधर भाई स्पीड रहेगा तब ना कांस्टेंट स्पीड बनाएंगे आप, तब ना ये कांस्टेंट स्पीड का ऐसे ग्राफ जाता है। या आप अगर वेलोसिटी का बनाना चाहते हैं तो भाई इधर आपका क्या रहना चाहिए, वेलोसिटी, तब ना आपका ये वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई देखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करे। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो भाई इस एक्सिस पे आप क्या दिखाते हैं, वेलोसिटी या स्पीड दिखा रहे हैं आप। 5 ही है पूरे जर्नी के दौरान, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ऊपर होता तो 6 7 होता शायद, 5 ही रहे भाई, मतलब कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है वो। कांस्टेंट मतलब चेंज ना हो भाई। तो भाई यहाँ पे देखिए स्टीडी वेलोसिटी मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कुछ कुछ वर्ड आपको आना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी, पहले 5 सेकंड के लिए वो स्टार्ट किया यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, एक्सलरेट किया, देन ये ट्रेवल कर रहा है स्टीडी वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी 5 सेकंड तक। तो यहाँ से यहाँ बना दीजिए आप स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्या है, 5 सेकंड के लिए ये 5 सेकंड, तो ये वाला 5 सेकंड इतना है। ये वैसे तो कुल मिला के 10 होगा,
यहां से यहां तक का 5 सेकंड के लिए ये किया है स्टेडी वेलोसिटी, यहां से यहां तक का 5 सेकंड के लिए क्या किया है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया है। तो आप अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने करवा दिया है। ग्राफिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। अब 12th क्वेश्चन के लिए देखिए हम अगला पेज पे ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, या रुक जाइए, या छोड़िए 12th पेज के लिए हम अगले पेज पर ही चलते हैं। या रुकिए यहीं पे हम कर लेते हैं भाई, क्योंकि बहुत जगह स्पेस खाली है। आपको समझना है कंसेप्ट। देखिए हमको पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सपोर्ट बनाएंगे तो स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, पर आपको कंसेप्चुअल बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम। आपको बने रहिए ना, पूरा 9th था पूरा 10th, देखिएगा आपको कंसेप्ट कितना बेहतरीन कर देंगे। 12th क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोलता है। कार मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पर। हमने आपको बोला था आपके सिलेबस में मोस्टली स्ट्रेट रोड ही पढ़ना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्म मतलब कौन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, समान गति है। स्पीड ऑफ द कार वेरीज विद टाइम एज फॉलोज। ये टाइम दिया, ये स्पीड, ये टाइम, ये स्पीड, मतलब आपको स्पीड टाइम के बीच का ग्राफ बनाना है। देखिए इधर क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है ना ये। देखिए 12th क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। देखिए 12th का ये है, ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ बाय चूजिंग अ कॉन्वीनियंट स्केल फ्रॉम दिस ग्राफ। आपको स्पीड टाइम का ग्राफ बनाना है। तो भाई आप पहले तो वाई एक्सिस पे स्पीड लीजिए, एक्स एक्सिस पे जैसे आपने पहले किया है वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। इस पे आपको इस पे स्पीड लेना है, इस पर आपको क्या लेना है, टाइम। टाइम ले लिए इधर, इधर ले लिए स्पीड, ठीक है। अब आइए, 0 टाइम पे वो चलता है स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। टाइम 0 यहाँ पर है, तो ये भाई चल रहा है यहाँ पर। मान लीजिए ये 2 यहाँ पर है। आपको देखिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ये टाइम 0 तो ये 4 पे है, ठीक है। टाइम 2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड, तब ये कहाँ पे आया, 8 पे। 8 मतलब, तो देखिए इसके सीध में लेना है, हम यहाँ पे सीध में लिए, ऐसे ही 2 सेकंड और 8 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है भाई, ठीक है। अब आइए 4 12, 4 सेकंड कहाँ होगा भाई, तो यहाँ पर कुछ होगा 4 सेकंड। 4 सेकंड में इसका स्पीड कितना है, 12। 12 बनाइए 12, तो इसके सीध में लीजिए आप एकदम, ठीक है। अब आइए 6 पे 16, बीच में हम नहीं लिख रहे हैं, इतना लिखेंगे तो ये भर जाएगा ऐसे भी। 6 पे 16 भाई कुछ यहाँ पे बनेगा ये, 6 पे 16, 12 14 16 बनाते रहिएगा। 8 पे, 8 सेकंड पे कितना जा रहा है, 20, कहीं यहाँ पे गया होगा। फिर ये 10 सेकंड पे कितना जा रहा है भाई, 10 पे जा रहा है ये 24, मान लीजिए यहाँ पर। तो देखिए अब आपको लाइन ड्रॉ करना है। ये आपने सारा पॉइंट्स प्लॉट कर लिया इस ग्राफ को देख देख के, आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ड्रॉ कीजिए यहां से यहां तक। ये आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस, ये आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। देख सकते हैं आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। और ये कौन सा केस हो गया, ये वाला देखिए, ये वाला इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 ना हो तो वैसा ही आपका ग्राफ बना, देखिए, ठीक है। तो ग्राफ तो हमने बना लिया। हमने क्या इस्तेमाल किया भाई, कौन सा स्केल, हमने भाई 1 स्केल को इस्तेमाल किया है 2 मीटर पर सेकंड से। देख लीजिए 1 पे 2 मीटर लिया है हमने, 2 2 का गैप छोड़ा है हमने,
तो लिख दिया हमने स्केल भी। अब आइए क्वेश्चन क्या बोलता है भाई। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सलरेशन ऑफ द कार, एक्सलरेशन निकालिए। तो देखिए आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया गया है, और आप समझिए यहाँ पर एक चीज समझिए कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता था आपको, एक्सलरेशन। अरे यार स्पीड स्ट्रेट रोड का बात था, उसमें स्ट्रेट रोड पर स्पीड वेलोसिटी सेम रहता है, आपको एक्सलरेशन निकालना है। हमने आपको थर्ड लेक्चर में अच्छे से समझाया, थर्ड लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, हम बोल दिए हैं। थर्ड लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए जाके प्लेलिस्ट में। थर्ड लेक्चर में हमने आपको बताया था स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं हम, स्लोप निकालना पड़ेगा। अब देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया था tan थीटा परपेंडिकुलर बटा में बेस। तो देखिए इसका लास्ट स्टॉपेज कहाँ है, 16 18 ऐसे ही गए, यहाँ पे 24 था शायद, यहाँ पे 24 ही ना था शायद, 24 ही था। तो 24 था, तो यहाँ पर क्या लेंगे 24, ठीक है, और यहाँ पे 10। हमको स्लोप निकालना है, हम ऐसे देखिए करते हैं, इधर से स्ट्रेट लाइन फैला दिए, एक ट्रायंगल बन गया। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई, परपेंडिकुलर बना दिया। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, ग्राफ में आप ये सब कर सकते हैं। आपको इस साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, उसमें आपको हम बताएंगे, ये कर सकते हैं। अब आइए स्लोप का हमने डेफिनेशन लिखाया था, एंगल मेड बाय एनी आर्क फ्रॉम एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है एक्यूट एंगल, उसी को बोला जाता है क्या, स्लोप। तो एक्सलरेशन स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सलरेशन देता है। ए बराबर tan थीटा हम बता चुके हैं। अच्छा tan थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर देखिए तो कितना है, समझिएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसके बीच का दूरी निकालिए। यहाँ पे ये पॉइंट पे कितना है 24, ये क्या है 4, इसके बीच का दूरी कितना होगा 24 - 4 20। समझ में आया आपको भाई, ये 24 है, ये 4 है, इसके बीच का दूरी कितना होगा 2 2 2 2 करके भी जोड़िएगा तो 20 आएगा। P बटा B परपेंडिकुलर बटा बेस होता है tan थीटा। तो बेस कितना है भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 10 तक है, 10 सेकंड तक। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया होगा आप, आई होप आपको। ये तो फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर देखिए और मस्त होने वाला है। सेकंड बोलता है कि डिस्टेंस बताइए भाई, जो ट्रेवल्ड किया है 10 सेकंड में, 10 सेकंड मतलब पूरे अंतराल का डिस्टेंस बताइए। तो हमने आपको बताया था एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। आपको इसका एरिया निकालना है। तो देखिए कोई बच्चा बोलेगा कि हम इसका एरिया निकाल देंगे, हो गया भाई मेरा काम। अरे यार वो भाई ये भी तो था, 0 पे था वो, 0 टाइम पर आपको 0 से 10 तक बोला गया है, तो आपको ये भी लेना पड़ेगा, ये पूरा एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो ट्रेपेजियम दिख रहा है जिसका हाइट ये है, नाम दे देते हैं हम ABCDE। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCDE। एरिया क्या होता है भाई, एरिया आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल AB पैरेलल टू EC आपको दिख रहा होगा। AB कितना है भाई 4, EC कितना है, देखिए आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमको यहाँ पे डाउट आया है, हम आपको डाउट का रिप्लाई करेंगे, उसको एनालिसिस भी कर लेंगे। 4 प्लस ये देखिए ये पैरेलल, ये 0 से 24 तो 24 माइनस 0 0 24 ही हो जाएगा। इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, ये समझ में आ गया होगा आपको। हाइट मतलब टाइम 0 से 10, 24 और प्लस 4 28 इंटू में 10 2 14 जा एस कितना आ गया 140 मीटर।
ये समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऐसा सवाल आप प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आएगा ही अगर ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आता है तो। ये सवाल बहुत ही अच्छा था। आई होप आपने इसको पूरा समझ लिया होगा। अगर आपको कमेंट मतलब डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हम उसका रिप्लाई पक्का देंगे आपको। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही बढ़िया सवाल था, समझिएगा, मैंने आपको समझा दिया है वैसे अच्छा से। अब आइए हम जिक्र करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 12 तक हो गया, 13 देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार इज ट्रैवलिंग अलोंग द रोड एट 8 मीटर पर सेकेंड। फिर आ गया ट्रैवलिंग, मतलब कार चल रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। गिवन आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इट एक्सलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन भी आपको दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर, आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है 18 मीटर। हाउ फास्ट इज देन ट्रेवलिंग। अब वो कितना फास्ट चल रहा है, फाइनली कितना फास्ट चल रहा है वो। तो देखिए इससे जुड़ा आप फॉर्मूला जानते हैं? जानते हैं भाई। कौन सा फॉर्मूला होता है? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, जिसमें टाइम का कुछ लफड़ा ही नहीं है। भी आपको निकालना है भाई। यू स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन 1 इंटू डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 18, 64 प्लस 18 टू जा 36। वी स्क्वायर बराबर 100, तो वी बराबर रूट अंडर 100 प्लस माइनस। देखिए अगर स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस लगता है, तो प्लस माइनस आप बोल सकते हैं भाई बिल्कुल। वेलोसिटी क्योंकि आपका निगेटिव भी होता है पर पॉजिटिव भी होता है, पर हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं क्योंकि भाई एक ही डायरेक्शन में ना चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन तो है नहीं कहीं। आपको अगेंस्ट वेलोसिटी तो पूछा नहीं है कि एयर रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, उतना आपको नहीं जाना है, अभी प्लस ही मान के चलते हैं। रूट अंडर 10 मतलब 100 मतलब 10, ये आपका आ गया, इतना वेलोसिटी से वो मूव करेगा। आइए 14 क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन सब आसान आसान है इसलिए हम इतना समय नहीं ले रहे हैं। 14 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सवाल है एकदम। एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पहले आप बनाइए। सर्कुलर ट्रैक हम बना लिए भाई। बोल रहा है कि एक एथलीट कवर कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक राउंड 1 राउंड लगाने के लिए उसको कितना समय लगता है? 40 सेकेंड। इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना है भाई? 200 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 100 मीटर भाई। डी बराबर 2r के फॉर्मूला से 100 मीटर। एक राउंड लगाने के लिए 40 सेकंड लगता है। हम ये लिख सकते हैं कि 40 सेकंड के लिए उसको एक राउंड लगता है, ऐसे उल्टा करके भाई लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड में, तो आप कैसे भी लिखिए। अब वो बोल रहा है कि बताइए एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो देखिए 2 मिनट 20 सेकंड में हम देख लेते हैं कितना राउंड वो लगाएगा, वहां से हम पता कर लेंगे। तो 2 मिनट में कितना सेकंड होता है? 16 टू 2 120 सेकंड, और फिर 20 सेकंड जो बोल रहा है तो 140 सेकंड हमको निकालना है। अच्छा 1 सेकंड में वो कितना राउंड लगाएगा? 1/40। आप ये सब 6 क्लास 7 क्लास में बेसिक चीज, यूनिटरी मेथड है। तो 1 सेकंड में इतना, तो 140 सेकंड में कितना लगाएगा? 1/40 गुना 140, ये से ये गया 4 3 12, 3.5 राउंड लगाएगा वो। 3.5 राउंड लगाएगा कितना सेकंड में? 140 सेकंड, दैट मीन्स 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना राउंड लगाएगा? 3.5 राउंड लगाएगा। अच्छा डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई? कोई भी बंदा चलेगा तो उसके बाउंड्री पे ही ना चलेगा, मतलब सरकमफेरेंस के बराबर। तो डिस्टेंस बराबर आपको निकालना है सरकमफेरेंस। तो देखिए एक बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला, आधा बार चला, तो आप क्या कीजिएगा? 3.5 बार वो चला भाई, और एक बार का सरकमफेरेंस लीजिएगा भाई। देखिए समझिए, एक राउंड या जोड़ भी सकते हैं आप, 3 राउंड का निकाल के 0.5 आधा राउंड का निकाल के जोड़ दिए चारों को, पर हम वो नहीं कर रहे हैं, सीधा हम लगा रहे हैं। एक राउंड में जितना चला, दूसरा राउंड में, तीसरा राउंड में, आधा राउंड में, भाई हम सीधा 3.5 से गुना नहीं करेंगे। 3.5 इंटू सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस पे ही ना चलेगा वो बंदा।
इतना राउंड लगाया है तो इतना चक्कर लगाएगा वो भाई। 3.5 को आप 35/10 लिखिए। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है 100। देखिए 7 5 जा 35, 10 से 10 गया, 5 2 जा 10, इंटू में 22 इंटू में 10, इतना मीटर वो चलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस चलेगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो देखिए समझिए डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है, यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है भाई। मान लिए बंदा यहाँ से स्टार्ट किया, कहीं से भी आप मान सकते हैं, कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, वो चला भाई, वो चला, फिर लौटा यहाँ पे, फिर लौटा यहाँ पे, फिर लौटा यहाँ पे भाई। तो देखिए समझिए 3 राउंड के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। हमने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, बेसिक टर्म में, पहले लेक्चर में ही, कि अगर कोई बंदा इन्हीं जहां पे था वहीं पे लौट के आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो पहला राउंड लगाया यहीं पे आ गया 0, दूसरा राउंड लगाया यहीं पे आ गया 0, तीसरा राउंड लगाया यहाँ पे आ गया 0, आधा राउंड लगाया तो यहाँ पे आया भाई। वो समझ में आया होगा आपको। एक राउंड लगाया 0, दूसरा राउंड लगाया 0, तीसरा राउंड लगाया 0, आधा राउंड के लिए वो यहां से यहां पे आया, ठीक है। इनिशियल फाइनल यही है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमने आपको शुरू में सवाल करवाया, डायमीटर ही होता है भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहीं पे आप लिख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई। समझ में आया। 3 राउंड के लिए 0 हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डायमीटर के इक्वल होगा। डायमीटर, डायमीटर मतलब 200 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 200 मीटर। डिस्टेंस अलग होगा 2200 मीटर। तो ये भी आपका सवाल हो गया। देखिए 14 क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट हो गए, पर 1-2 क्वेश्चन हम और लिए हैं जिसका हम इधर से आपको पेज लगा देंगे उसका। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा और फिर वहां पे हम सॉल्व भी कर देंगे उसको। तो चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन आपको इधर शो होगा कुछ सेकंड में। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है, ये कौन सा क्वेश्चन होगा 15। क्वेश्चन बोल रहा है आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और उसको एनालिसिस करके आपको आंसर देना है। तो देखिए पहला का आंसर क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओए। देख सकते हैं आप ओए में यूनिफॉर्म एक्सलरेशन दिख रहा है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हर एक के लिए सेम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो आपको हम बताए भी हैं। ये वाला आपका ग्राफ है वो, शायद ये वाला, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है तो ये वाला ग्राफ है। तो उसमें आप क्या लिखेगा, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। आपका कंसेप्ट मजबूत करने के लिए वो हम सवाल लिए हैं, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अब आइए दूसरा बोलता है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। अरे यार तो ये तो अभी बताए थे हम। ए बी में कौन सा मोशन हो रहा है, ए बी में कौन सा मोशन हो रहा है भाई। ए बी देखिए, देख सकते हैं आप, ए बी स्ट्रेट लाइन दिखाया जा रहा है आपको। ए बी स्ट्रेट लाइन दिखाया जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे स्पीड दिया हुआ है आपको वाई एक्सिस पे, ये वाले एक्सिस पे स्पीड दिया हुआ है। तो कांस्टेंट स्पीड का ना ग्राफ है। कांस्टेंट स्पीड का आप देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने बताया है कि कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसे होता है। इस लेक्चर में भी आपको हमने बताया था। देखिए ये रहा कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। तो आपको सब चीज बताया हुआ है, आप बस लगे रहिए, आपका सारा सवाल बन जाएगा। तीसरा सवाल बोलता है उसमें व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। बीसी के द्वारा कौन सा मोशन किया जा रहा है भाई। तो बीसी का देखिए, अब समझिएगा यहाँ पे ये ग्राफ आप याद रखिएगा। एक्सेलरेशन में हम नहीं बताए होंगे शायद ये ग्राफ। कभी भी अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आता है मतलब उसका स्पीड घट रहा है तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ होता है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन का। ये आपको पता भी होगा। देखिए ये सब बेसिक टर्म है, क्या बताएं अब इसमें। स्पीड टाइम, वाई एक्सिस पे स्पीड ले लिए, टाइम ले लिए, वेलोसिटी भी आप ले सकते थे। तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है।
रिटार्डेशन का ग्राफ है तो लिखिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। कुछ ऐसे नहीं ना है भाई, सीधा लाइन है तो सीधा मतलब यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। या इसको आप डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं, या आप इसको निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, बहुत सारा आप बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, डिसेलरेशन। तो आप जो बोलिए वो सही है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चौथा क्वेश्चन का ये आप जवाब देते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू ए। तो देखिए ओ टू ए में फाइनली वो जाके कहाँ पहुंचा, ऐसे है ना, ये फाइनली वो जाके यहाँ पर पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ पर मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पर मिलेगा। फाइनल वेलोसिटी देखिए कितना है उसका, फाइनल वेलोसिटी है 40, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो v के जगह पे 40 माइनस u कितना है 0। टाइम देखिए, टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लिया है आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया गया, ये 10 है। तो 10 लिखिए नीचे, 40/10 ये आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया। फिफ्थ क्वेश्चन, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, आपका कंसेप्ट आप जो पढ़े हैं पिछले वाला उस वो करके आइएगा तो ये सब कुछ लगभग नहीं करेगा आपको। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। ए टू बी में आपका ग्राफ कुछ ऐसे है, लाइन। आप ही बताइए इस एक्सिस पे आपका क्या है, स्पीड है, इस एक्सिस पे आपका टाइम है, इस एक्सिस पे आपका स्पीड है। ये 40 स्पीड है, 40 से चल रहा है ए से बी में, ए से बी में आपका 40 से है। तो 40 है तो चेंज हुआ है कुछ वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेसिक सा, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यही ना फॉर्मूला होता है, तभी ना हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, चेंज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड भाई स्ट्रेट पाथ पर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन दोनों सेम होता है, बार बार हम बोल रहे हैं ये, आप इसमें मत कंफ्यूज रहेगा कि स्पीड और वेलोसिटी। स्ट्रेट पाथ का ग्राफ है ये, आपको स्ट्रेट पाथ ही पढ़ना है। एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कुछ हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी है 0, 0 बटा कुछ भी 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा 0। समझ में आया। चेंज कुछ हुआ ही नहीं है भाई, 40 का 40 से है। अब आदमी कोई चेंज ही नहीं करे तो उसके नियत में खोट कहाँ से हम पता करेंगे भाई, वो न्यूट्रल है भाई, ये बंदा नियत में कुछ उसके खराबी है ही नहीं, चेंज ही नहीं कर रहा है उसका नियत। गलत से सही होता, सही से गलत होता तब ना पता लगाते कि भाई गलत है सही है। छठा सवाल क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार फ्रॉम बी टू सी। देखिए अब छठा के सवाल के लिए ग्राफ का बी टू सी में देखिए आप, ऐसे कुछ ग्राफ बना है आपका। इस एक्सिस पे आपका क्या है, टाइम है, इस एक्सिस पे आपका क्या है, स्पीड है। ऐसा कुछ ग्राफ है। देखिए यहाँ पे आपका मिलाइए इसको, 40 है, 40 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल यहाँ पे गया है भाई, ये यहाँ पे 0 देख लीजिए, मिलाइए ना, 0 मीटर, 0 मीटर पर सेकंड यहाँ पे ओरिजिन पे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है भाई, फाइनली वो कहाँ पे पहुंचा, c पर, 0 वेलोसिटी। इनिशियल 40 है, टाइम कितना लिया है, तो देखिए टाइम कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये 30 पे है, और यहाँ पे पहुंचा है कितने पे, 50 पे। बीच का समय कितना निकल लिया, 50 माइनस 30, 20 सेकेंड, 20 डाल दीजिए, -40/20, -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो रिटार्डेशन कितना का हुआ भाई, रिटार्डेशन मतलब अपने निगेटिव होता है, तो निगेटिव उसमें लगाने का जरूरत नहीं है, रिटार्डेशन हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो यहाँ तक आपका 15 न्यूमेरिकल हमको करवाना था, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर जरूर रिप्लाई देंगे। और अगर आप ये इतना सवाल कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा हुआ होगा और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब देने के लिए रेडी हैं वहाँ पे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।
देखिए आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा है, अगला लेक्चर एमसीक्यू पे आएगा। ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, 1.5 घंटा का होने जा रहा है ये। एमसीक्यू पे आएगा अगला लेक्चर। एमसीक्यू 15-20 हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल। तो वो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको और कुछ करने का वैसे ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप एक एक्स्ट्रा बुक, हेल्प बुक बना सकते हैं भाई। एस सी वर्मा ट्राई तो कीजिए, स्कूल में जा रहे होंगे, स्कूल से पूछिए। हम आपको इतना करवा दिए बहुत है, क्वेश्चन का अंत नहीं है। तब तो रोज हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे, एक चैप्टर थोड़ी ना पढ़ना है, बहुत सारा चैप्टर भी पढ़ना है भाई। तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अभी देखिएगा ना, अभी कितना अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। आप बस मेरे चैनल पे बने रहिए ना, देखिएगा अभी कितना अच्छा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाएंगे, वीडियो लाएंगे। कुछ सीरीज टेस्ट भी निकालेंगे हम, टेस्ट लेने के लिए कुछ। तो सपोर्ट बनाइए रखिए अपने फ्रेंड पर या टीचर पर, जो कहिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव्स में। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, एमसीक्यू पर एक सेशन लेंगे। तो चलिए, हैव अ नाइस डे। Thank you for watching conceptual study. Please like, share and subscribe my channel, and also check out the recommended videos.